Let's discuss band theory, that is electrical properties of crystalline solid. अब देखिए, मेटल हो, नॉन मेटल हो या सेमीकंडक्टर हो, उनकी जो एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, तो दैट इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय द बैंड थ्योरी. अब हमें पता है कि मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अप टू लार्ज स्केल. नॉन मेटल्स तो कंडक्ट करते ही नहीं है विद फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे ग्राफाइट कैन कंडक्ट, उसके बाद पॉलीएसिटिलीन कैन कंडक्ट. अब रही बात सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होती है. तो ये प्रॉपर्टीज में बदलाव क्यों आ रहा है, स्पेशली कंडक्शन के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज एक्सप्लेन करता है बैंड थ्योरी. सो व्हाट बैंड थ्योरी एक्सप्लेन्स, वेरिएशन in property variation in property to conduct electricity by metals उसके बाद नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स एंड semiconductors can be explained with the help of बैंड थियरी. सो बैंड थियरी के हेल्प से हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब ये अज्यूम क्या करता है, बैंड थ्योरी का सिंपल फंडा है. Band theory assumes that the atomic orbitals combine to form molecular orbitals, and those molecular orbitals spread over the crystal. अब जितने ज्यादा एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उतने ज्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे, दैट टू कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगी. तो ये इसके पीछे का अजम्पशन है. सो the theory assumes that the atomic orbitals of atoms in crystal combine to form molecular orbitals which are spread over complete crystal. ये सबसे पहली बात याद रखो. अब with increase in number of participating atoms, molecular orbitals go on increasing. So याद रखना, so with increase in number of participating atoms, molecular orbitals having electrons increases. यानी जितने ज्यादा एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी प्रोड्यूस होंगे. अब जितने ज्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे उतना एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट ऑर्बिटल कम होते जाएगा, याद रखना. सो विथ इंक्रीज in number of molecular orbitals, difference in energy between adjacent
ऑर्बिटल्स डिक्रीजेस, यानी पास पास के ऑर्बिटल के बीच जो एनर्जी डिफरेंस था वो कम होते जाएगा। अब जब तक के देखो, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या बढ़ते जाएगी वो एनर्जी गैप कम होते जाएगी, कम होते जाएगी। एक स्टेज आएगा जब एनर्जी गैप जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा, याद रखना। सो अंटिल until finally the energy gap becomes very small, and molecular discrete energy levels merge into one another to form continuous band, over entire क्रिस्टल। यानी ये सिलसिला क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते जाएंगे। कैसे प्रोड्यूस होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने के वजह से। जैसे 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 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या बढ़ते जाएगी वैसे वैसे एडजेसेंट ऑर्बिटल्स के बीच एनर्जी गैप कम होते जाएगी। एक स्टेज आएगा जब एनर्जी गैप पूरी तरह से मिनिमाइज होगा और ऑर्बिटल्स एक में के अंदर मर्ज हो जाएंगे। सो ईच एटॉमिक ऑर्बिटल, याद रखना, ईच एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ क्रिस्टल corresponds to one energy level in the band which has two electrons, यानी जितने भी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे सबकी एनर्जी एक जैसे हो जाएगी। और हमें पता है एक ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स इन हायर एनर्जी लेवल ऑफ बैंड आर फ्री एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो फ्री होते हैं, वो मोबाइल होते हैं, जिनके वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखती है। सो इलेक्ट्रॉन्स इन higher energy level of band are free and are responsible for electrical conductivity के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हाई एनर्जी बैंड में प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल के तौर पे मैग्नीशियम ले सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमें पता चलता है कि इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। सो फॉर एग्जांपल कंसीडर मैग्नीशियम विथ atomic number 12 having electronic configuration क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। so this is the electronic configuration. each magnesium atom has 2 valence electrons, आप देख सकते हो। so each magnesium atom has 2 valence electrons। so अब अगर हम 1 ग्राम मैग्नीशियम कंसीडर करते हैं तो इट कंटेन्स 2.5 into 10 to the power 22 एटम्स। याद रखना, क्लोजली पैक्ड एटम्स।
So 1 gram of magnesium contains about 2.5 into 10 to the power 22 packed closely packed atoms. याद रखना। अब उसमें वैलेंस शेल्स होते हैं 10 to the power 22 and have 10 to the power 22 वैलेंस शेल्स। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली बात है। सो ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो टाइप के प्रोड्यूस होते हैं, एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड सेकेंडली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो ड्यू टू interaction of these large number of orbitals bonding and anti-bonding molecular orbitals are formed, ये फॉर्म होंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो आइडेंटिकल होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट। याद रखना जो भी एक ही क्रिस्टल के अंदर, सो उन सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कलेक्टिवली हम बैंड कह सकते हैं। सो द मॉलिक्यूलर orbitals are identical and collectively known as band। उसी को हम लोग बैंड कहेंगे। सो अपर पार्ट ऑफ energy level are formed by overlap of field 3p and 3s orbital और उसको हम कंडक्शन बैंड कहेंगे, याद रखना। सो अपर पार्ट ऑफ एनर्जी लेवल are formed by overlap of field 3s and 3p orbitals and is known as conduction band। इस बैंड को कंडक्शन बैंड कहना चाहिए। और जो लोअर पार्ट होता है that is formed due to the overlap of field 2s orbital and 2p orbital, उसे वैलेंस बैंड कहना चाहिए। so the lower part of energy level are formed by overlap of field 2s and 2p orbitals and is known as valence band। अब देखिए इन दो बैंड्स के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे एनर्जी गैप कहा जाता है। अब मेटालिक क्रिस्टल के अंदर क्या होता है कि ये एनर्जी गैप जो है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए वो बहुत अच्छे कंडक्टर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड बैंड टू कंडक्शन बैंड आसानी से हो सकता है। सो इन metallic crystals the valence band and conduction band
valence band and conduction band are very close, and energy less energy is needed to excite the electron from valence band to conduction band, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्लोज होने के वजह से, यानी पास पास होने के वजह से एनर्जी गैप कम होता है, और बहुत कम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. सो इन कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, विच लीड टू द गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. सो याद रखना, इन कंडक्शन बैंड electrons move freely to conduct electricity. अब इंसुलेटर्स में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी गैप इज टू हाई. सो इन केस ऑफ insulators, energy gap between valence band and conduction band is very high. ये बहुत ज्यादा होता है, and this energy gap cannot be overcome. याद रखना. So thus electrons in valence band cannot be excited to the conduction band. Thus insulators do not conduct इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं. और रही बात सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो इंटरमीडिएट होता है, यानी जैसे मेटालिक क्रिस्टल्स में एनर्जी गैप बहुत छोटा होता है, इंसुलेटर में बहुत बड़ा होता है, सेमीकंडक्टर्स में बीच में होता है, यानी एकदम कम भी नहीं एकदम ज्यादा भी नहीं. That's why we can excite electrons from valence band to conduction band by supplying certain amount of energy. That's why semiconductors specific conditions में electricity को conduct कर सकते हैं. So it was all about the band theory.